नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में कबीर की धरती में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टैटिक जीके के तौर पर आप देखेंगे कि खेल शब्दावली कई खेलों से प्रश्न बनता है। क्रिकेट में मिड विकेट शब्द हो गया, पिच की लंबाई कितनी होती है, बैट की लंबाई कितनी होती है, बैडमिंटन में बाल कितने का होता है, वॉलीबॉल में कितने का होता है, हॉकी में कौन सी चीजें होती है, टेबल टेनिस में कौन सी चीजें होती है। उन सारे खेलों पर हम एक नज़र दौड़ाएंगे और ध्यान से आप क्लास को कीजिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठें, चाहे एसएससी का किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम हो, रेलवे के किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम हो, बड़ी आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। तो क्लास शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट खेल क्रिकेट आता है। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट खेल कौन सा आता है? क्रिकेट। हमें क्रिकेट के बारे में देखना है कि क्रिकेट में कौन कौन से किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है क्रिकेट की लंबाई कितनी होती है। जो क्रिकेट पिच की लंबाई है, लंबाई कितनी होती है? तो अगर आप लंबाई पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न पूछा, 22 गज। मीटर में पूछेगा तो कितना होता है? 20.11 मीटर। बात करें एक गज बराबर तो 3 फीट होता है। एक गज बराबर 3 फीट और एक फीट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है। और एक फीट बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर होता है। और बात कर रहा है कि क्रिकेट में जो लंबाई होती है, लंबाई का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रिकेट में एक पिच होती है, यहाँ पर एक बैट्समैन होता है, यहाँ पर दूसरा बैट्समैन होता है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितनी की होती है? ये 22 गज की होती है। ये कहने का मतलब यही, कितने का? 22 गज की दूरी होती है। आगे देखा जाए, अगला क्या है? एल बी डब्ल्यू एक शब्द होता है क्रिकेट में जिसे हम बोलते हैं लेग बिफोर विकेट। जब बैट्समैन खेल रहा होता है और स्टैम्प के सामने उसका पैड आ जाता है और बैट पर लगने से पहले जैसे ही पैड पर बॉल लगती है तो एलपी डब्ल्यू की वजह से उसे क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है। वो आप मैच देखते होंगे, आपको पता होगा। पापिंग किच की लंबाई कितनी होती है? तो पापिंग किच की लंबाई होती है 1.22 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 4 फीट। ये पॉपिंग पिच क्या होता है? जैसे अगर आप समझें, ये एक क्रिकेट की पिच है। इस क्रिकेट की पिच पर ये 3 स्टैंप लगा, इस तरफ लगा हुआ है, और 3 स्टैंप किस तरफ लगा हुआ है? इस तरफ लगा हुआ है। इस 3 स्टैंप के बाद कुछ दूरी के बाद एक लाइन खींची होती है। यहाँ पर ये वाइट और ये वाइट का एंगल के रूप में लाइन खींची होती है। और बात करें, अगर आप ध्यान दें, बैट्समैन यहीं से खेलता है और ये बैट्समैन एक बॉलर यहाँ से बॉल को फेंकता है। जो बॉलर द्वारा फेंकी जाती, जब बॉल जाती है और जिस रेखा को पार करने के बाद वो नो बॉल करार दे दी जाती है, उसे हम बोलते हैं पॉपिंग किच। और पॉपिंग किच की लंबाई होती है 1.22 मीटर, या फिर 4 फीट हम बोल सकते हैं। क्रिकेट में बैट की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बैट की लंबाई होती है 38 इंच, और उस बैट की जो चौड़ाई होती है वो 4.25 इंच। ये हर बैट्समैन लेकर आता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर रेयर केस में कई बार आप देखे होंगे बैट्समैन अपना नया प्रयोग कर लेते हैं बैट को लेकर। उस पर संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी हो गई, बीसीसीआई हो गई, दो ही संस्था बहुत फेमस है। तो आईसीसी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और भारत की जो क्रिकेट की संस्था है उसे हम बोलते हैं बीसीसीआई, बोर्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो ये समय समय पर देखते हैं कि बल्लेबाज में अगर कोई बैट लेकर आ रहे हैं तो वो चलने लायक है तो चलाते हैं, और नहीं चलने लायक होता है तो उस बैट को बाहर कर देते हैं। वो संस्था देखती है। लेकिन जो औसतन बैट होता है वो कितना? 38 इंच लंबा होता है और 4.25 इंच चौड़ा होता है। बॉल का वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है। तो बॉल का वजन होता है 155 से 163 ग्राम के बीच में होना चाहिए। स्टेम्प की लंबाई कितनी होती है? स्टेम्प की लंबाई, ये जो 3 स्टेम्प लगे हुए हैं, इस स्टेम्प की लंबाई कितनी होती है?
तो स्टैंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 28.8 इंच। आप 72 सेंटीमीटर याद रखेंगे, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। 72 सेंटीमीटर। क्रिकेट के कुछ शब्द हैं जो शब्द क्रिकेट में बोले जाते हैं, जैसे लॉन्ग ऑन शब्द क्रिकेट का है, मिड विकेट शब्द कहाँ का है, क्रिकेट का है, लॉन्ग ऑफ शब्द किसका है, क्रिकेट का है, ओवर द विकेट किस खेल से शब्द है, क्रिकेट का, मिड ऑन पर एक प्लेयर होता है, मिड ऑन शब्द किस खेल से है, क्रिकेट से है, और कवर शब्द किस खेल से है, तो ये भी याद रखेंगे क्रिकेट से शब्द है। आपको प्रश्न देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से है, कौन सा शब्द किसी और खेल से। क्रिकेट से इससे ज्यादा नहीं याद करना। फिर आते हैं दूसरे खेल के बारे पर, और दूसरा खेल जो विश्व में सबसे ज्यादा खेला जाता है उसका नाम है फुटबॉल। दूसरा खेल जो विश्व में सबसे ज्यादा खेला जाता है उसका नाम क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल खेल की जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, हर खेल की एक अपनी अपनी टाइमिंग होती है। अगर उससे ज्यादा टाइमिंग लग जाए तो फाइन चार्ज कर लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर टाइमिंग किसी का पूछा जाता है तो फुटबॉल का पूछा जाता है। फुटबॉल की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट। लेकिन जब आपसे बात कर दी कि अतिरिक्त समय के साथ फुटबॉल की टाइमिंग कितनी हो जाती है, अतिरिक्त समय के साथ फुटबॉल की टाइमिंग कितनी हो जाती है, अतिरिक्त समय के साथ, तो अतिरिक्त समय के साथ जो फुटबॉल का टाइम हो जाता है वो हो जाता है 120 मिनट। कितना मिनट हो जाता है, 120 मिनट हो जाता है। और वैसे पूछेगा कि अतिरिक्त समय जब प्रश्न में नहीं देगा तब कितना होगा, 90 मिनट। फुटबॉल को जो पिच होती है जिस पर ये पूरा फुटबॉल खेला जाता है वो उस फुटबॉल का क्या है, तो एक चीज याद रखेंगे, उस फुटबॉल की जो लंबाई होती है वो 90 से 120 मीटर होती है। ये जो लंबाई है ये लंबाई 90 से 120 मीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है वो 45 से, चौड़ाई जो है वो 45 से, तो याद रखेंगे 91 मीटर होती है। ये पूरे के पूरा क्या है, फुटबॉल का ग्राउंड है। अब इसमें देखते हैं फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है। आप समझते हैं कि एक गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट होता है, और बात करें कि इस गोल पोस्ट की जो लंबाई होती है, इस गोल पोस्ट की लंबाई होती है कितनी होती है, तो ये होती है 7.32 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.32 मीटर। इसकी ऊंचाई भी होती है गोल पोस्ट की, तो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8 फीट। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे 8 फीट होती है। जिस बॉल से खेला जाता है, जिस बॉल से फुटबॉल मैच खेला जाता है उस बॉल का वजन कितना होता है, तो उस बॉल का वजन होता है 396 से 453 ग्राम, 396 से 453 ग्राम। और क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है, 155 से 163 ग्राम के बीच में क्रिकेट में बॉल का वजन होता है, ये भी याद रखें। फुटबॉल से कुछ शब्द हैं जो फुटबॉल खेल में लिए जाते हैं, जैसे बात करें फुल बैक शब्द फुटबॉल से संबंधित है, पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है, स्टिकर शब्द फुटबॉल से संबंधित है, हैंडबॉल शब्द, हैंडबॉल फाउल्टर शब्द किससे है, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सारे शब्द किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। इतना याद रखेंगे। फिर आगे चला जाए कि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। अगर क्लासें अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं और आप पहली बार इस चैनल पर पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको इस परिवर्तन क्लासेस पर दिया जाता है। तीसरा खेल हॉकी। हॉकी के बारे में समझते हैं कि हॉकी में कौन कौन सी चीजें जरूरी है। हॉकी की टाइमिंग कितनी होती है, हॉकी खेल की टाइमिंग, तो हॉकी खेल की टाइमिंग होती है 70 मिनट। कितना समय, 70 मिनट। इस फील्ड की जो लंबाई होती है वो 91 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो 50 से 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। इस फील्ड की जो लंबाई होती है उस लंबाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे
91 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई होती है 50 से 55 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 50 से 55 मीटर। लंबाई होती है 91 मीटर और चौड़ाई होती है इसकी 50 से 55 मीटर। इस चीज को ध्यान रखिए। गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर, और लंबाई कितनी होती है? 2.25 मीटर। गोल पोस्ट जो एक जगह गोल करने के लिए होता है, तो उस गोल पोस्ट की जो होती है कि गोल पोस्ट कितने का होता है, तो उस गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई, तो इस गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर, और जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है कितनी? तो इसकी लंबाई होती है 2.25 मीटर। बाल का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर बाल का वजन 155 ग्राम होता है। क्रिकेट में कितना होता है? 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी जो स्टिक होती है, जो हॉकी स्टिक होती है, ये जो हॉकी स्टिक इस तरह से बनी होती है, तो ये जो हॉकी स्टिक, इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर आप ध्यान दें हॉकी स्टिक की, तो हॉकी स्टिक की लंबाई होती है 37 इंच। ये जानना बड़ा जरूरी है। हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच। और हॉकी खेल से कुछ शब्द हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ ले, पेनाल्टी शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। स्कूप, स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बुली शब्द हॉकी से। पुश इन शब्द हॉकी से। अंडर कटिंग शब्द किस खेल से? हॉकी से। सेंटर फॉरवर्ड शब्द किस खेल से? हॉकी से। और स्ट्रोक शब्द किस खेल से है? हॉकी से। आप 2-3 बार इस शब्दों को याद करेंगे, बड़े आसानी से आपको ये शब्द याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप अपने प्रश्न को सही कर लेंगे। चौथा खेल कौन सा है? हॉकी। चौथा खेल कौन सा है? तो याद रखेंगे हॉकी। हॉकी के बारे में समझा जाए, सबसे पहले हॉकी तो खत्म हो गया। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट पर। वॉलीबॉल किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल जो ग्राउंड होता है, इस पर जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 9 मीटर। लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। नेट की ऊंचाई जहां पर वॉलीबॉल मारते हैं, तो नेट की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। नेट की ऊंचाई 1 मीटर होती है। बाल का वजन कितना होता है? तो बाल का वजन 250 से 270 ग्राम होता है। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, आप याद करेंगे। जो वॉलीबॉल खेल होता है उसमें बाल का वजन कितना होता है? 270 से 250 से 270। वॉलीबॉल में कुछ शब्द हैं। शब्द कौन कौन से? जैसे एक है रोटेशन शब्द, दूसरा नेट फाउल्ट, स्मैश या स्पाइक नाम से इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द हो गया हुक शब्द, सर्विस शब्द, स्विच लव शब्द, और फॉर्म पास शब्द, और एक हो गया फॉल्टर शब्द। और एक क्या हो गया? फॉल्टर शब्द। फ्रॉम पास शब्द हो गया, और एक क्या हो गया? फॉल्टर शब्द। ये सारे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे वॉलीबॉल से संबंधित है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। लॉन टेनिस, इसे हम टेनिस नाम से भी जानते हैं, ये भी एक खेल है। लॉन टेनिस, इसे किस नाम से जानते हैं? टेनिस नाम से। टेनिस भी कहते हैं किस खेल को? लॉन टेनिस को। टेनिस जिस पर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 28 से 27 फीट, यानी लंबाई 28 फीट और चौड़ाई 27। नेट 3 फीट ऊंचा होता है, 3 फीट ऊंचा होता है। ये मान लीजिए नेट है, तो ये नेट कितना ऊंचा होगा? ये 3 फुट। जैसे ये अगर जमीन है, तो इस जमीन से ये नेट की जो ऊंचाई होती है वो 3 फुट होती है। बाल का वजन कितना होता है टेनिस में? बाल का वजन, तो बाल का वजन होता है 55 ग्राम। सारे खेलों में बाल का वजन जहां पर भी आएगा आपके लिए जरूरी होगा। बाल का वजन 55 ग्राम। रॉकेट की लंबाई कितनी होती है? 32 इंच। रॉकेट वो आसमान में जाने वाला रॉकेट नहीं, जिस रॉकेट से ये चिड़िया को मारते हैं, बाल को मारते हैं। जैसे आप बैडमिंटन गांव में खेले होंगे, तो बैडमिंटन मारने के लिए एक रॉकेट आपके हाथ में होता है, उसी तरह का रॉकेट टेनिस में होता है जो बॉल को मारता है। उस रॉकेट की लंबाई कितनी होती है? 32 इंच, और उसका आकार कुछ इस तरह से होता है।
आकार किस तरह से होता है, तो उसका आकार कुछ इस तरह से हाथ में पकड़कर तब उसे मारता है। कुछ इस तरह से होता है। शब्द कौन कौन से हैं जो टेनिस में यूज होते हैं, तो एक शब्द हो गया एस, अप्रोच शॉट शब्द, डबल फॉल्ट शब्द, किक सर्व शब्द, स्मैश शब्द और कोर्ट क्रॉस शब्द। ये शब्द कहां से हैं, तो याद रखेंगे ये सारे के शब्द टेनिस से हैं। कहां से, लॉन टेनिस से हैं। फिर आ गया छठा शब्द पोलो। छठा शब्द कौन सा है, पोलो बहुत पुराना खेल, कई पुराने खेलों में इसका नाम दर्ज किया जाता है। पोलो जिस पर होता है उस फील्ड की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 300 गज और चौड़ाई होती है 150 गज, और एक गज में 3 फीट होते हैं, ये भी हम याद रखें। अगर हम फीट में देखे जाए तो इसका 900 फीट लंबाई और 450 फीट चौड़ाई होती है। लंबाई कितना, 300 और चौड़ाई कितना, 150 गज। पोलो जो खेल है ये फील्ड पर खेला जाता है। पोलो के कुछ शब्द हैं जो शब्द पोलो में पूछे जाते हैं, जैसे बंकर शब्द किस खेल से है, पोलो से। चक्कर शब्द किस खेल से है, तो चक्कर शब्द पोलो से है। मैलेट शब्द किस खेल से है, तो मैलेट शब्द भी किससे है, पोलो से है। एंगल, एंगल शब्द किस खेल से है, पोलो से। और एक हो गया चुक्का शब्द, चुक्का शब्द किससे, पोलो से। बंडर शब्द पोलो से, और शॉट शब्द किससे है, ये भी है पोलो से। ये सारे शब्द याद रखेंगे, जैसे बंकर, चंकर, मैलेट, बंडर, चुक्की, एंगल और एक शॉट शब्द। ये सारे शब्द किससे हैं, ये पोलो से हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। कुश्ती, कुश्ती पर ध्यान देंगे, कुश्ती में क्या होता है। कुश्ती में नहीं, ये गद्दे का व्यास होगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं। गद्दे का व्यास कितना होता है, 9 मीटर। जो ये गद्दा होता है, इस पूरे गद्दे का जो व्यास होता है वो कितना होता है, एग्जैक्ट गोल नहीं बन पाया पर शायद काम चल सकता है। ये जो पूरा गद्दा है, इस गद्दे का जो व्यास होता है, व्यास, ये व्यास कितना होता है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो व्यास होता है 9 मीटर, यानी यहां से यहां तक 9 मीटर होता है। केंद्र का व्यास कितना होता है, ये केंद्र पर, तो इस केंद्र का व्यास होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस केंद्र का जो व्यास होता है वो केंद्र का व्यास कितना होता है, 1 मीटर। बहुत याद रखेंगे। जो गद्दा, सबसे पहली बात, कुश्ती किस पर खेली जाती है, तो याद रखेंगे ये गद्दे पर खेली जाती है, और गद्दे का जो व्यास होता है वो 9 मीटर, और जो गद्दे में केंद्र का व्यास होता है वो कितना होता है, 1 मीटर। कुश्ती से कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द होता है हैंड लॉक, कुश्ती में लॉक कर देते हैं, हैंड लॉक यानी हाथ से आपको लॉक कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो हैंड लॉक शब्द किससे है, कुश्ती से है। फिर उसके बाद बात करें, नेल्सन क्रेंडल शब्द कुश्ती से है। रिबोट शब्द कुश्ती से है। हैव शब्द कुश्ती से, और ब्रिज शब्द किससे है, कुश्ती से। ये सारे शब्द कुश्ती से हैं, एक बार जरूर याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब आते हैं अगला, आठवां खेल कौन सा है, तो आठवें खेल का नाम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में समझते हैं। ये जो टेनिस होता है ये टेबल पे होगा, नाम से तो आप जाने गए। टेनिस खेल किस पर होगा, टेबल पर होगा। टेनिस खेल किस पर होगा, टेबल पर होगा, नाम से आप इस चीज को समझ गए, टेबल पर होगा। जो रैकेट से खेला जाता है और बोर्ड पर खेला जाता है, जैसे
ये कोई बोर्ड है और ये जमीन से जुड़ा हुआ है, और इस बोर्ड पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस हाथ में अपना एक छोटा सा रैकेट ले लेगा, और यहाँ पर एक बड़ी सी पट्टी लगी होगी, और यहाँ से ये मारेंगे, यहाँ से ये मारेंगे, जिस तरफ गिर गया उसका दूसरा वाला विजेता हो जाता है। वही बात कर रहा है। टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो जो टेबल की लंबाई चौड़ाई होती है वो 9 फीट लंबा होता है, 5 फीट चौड़ा होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना, ये 9 फीट लंबा, 9 फीट लंबा, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो कितना होता है, वो 5 फीट चौड़ा होता है, 5 फीट चौड़ा। बीच में मैंने अभी कहा एक पट्टी लगी होती है, उस पट्टी की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस पट्टी की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में पट्टी की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। बाल का वजन कितना होता है जिस बाल से इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ मारा जाता है? 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। कितना होता है? 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की ऊंचाई होती है 15.25 मीटर। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर, मीटर, ये नेट। अभी मैंने आपको ये जो बताया, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये जो 76 मीटर ऊंचाई रखी गई है, टेबल की ऊंचाई है, टेबल की ऊंचाई। और जो नेट की ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है? वो 15.25 सेंटीमीटर। उसे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। टेबल टेनिस में शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द होता है रैली शब्द, उसके बाद एक शब्द होता है लेट शब्द, रिवर्स शब्द, और एक होता है चाइना ग्रिप शब्द। एक कौन सा शब्द होता है? चाइना ग्रिप शब्द। रैली शब्द, लेट शब्द, रिवर्स शब्द और चाइना ग्रिप शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। प्रश्न 9वें पे आए, और 9वें प्रश्न पर कौन सा खेल लिखा हुआ है एक बार नाम बताएंगे सभी लोग। बास्केटबॉल। क्लास समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ, और आप यकीन मानिएगा ये वो क्लास है कि आपके एग्जामों में बड़े आसानी से आप यहाँ से प्रश्न सही कर पाएंगे, बहुत आसानी से। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अक्सर गांव में भी हो जाता है। ये जो बॉल होता है बास्केटबॉल में कितने वजन का होता है? तो 600 से 650 ग्राम का होता है। बास्केटबॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है? 600 से 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई 28 गुणे 5 मीटर में होती है, यानी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होता है। ऊंचाई कितना होता है? तो ऊंचाई होता है 3.05 मीटर की। किसकी ऊंचाई? बास्केटबॉल में जो नेट लगा होता है उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है। बास्केटबॉल में जो शब्द है कौन कौन सा? एक शब्द होता है टिप ऑफ शब्द, दूसरा शब्द होता है पिन, पिनोट शब्द, रिंग गार्ड शब्द, लेड पास शब्द, और एक शब्द है की होल शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट, एक शब्द कौन सा है? की होल शब्द, और एक है स्लैम डंक शब्द। यह शब्द किसमें होता है? तो बास्केटबॉल में होता है। आप जरूर याद रखेंगे ये शब्द किसमें होता है? बास्केटबॉल में होता है। आगे चला जाए, अगला है बैडमिंटन। अगला खेल कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है, और इस बैडमिंटन की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई होती है 44 गुणे 20 फीट, यानी लंबाई 44 फीट होता है और चौड़ाई कितना होता है? 20 फीट होता है। बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई, यानी नेट मतलब जो जाली लगी होती है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? उसकी ऊंचाई होती है 5 फीट। बैडमिंटन जिस रैकेट से खेला जाता है, बैडमिंटन की तरह बैडमिंटन जिस रैकेट से खेला जाता है उसका वजन कितना होता है? 85 से 140 ग्राम। रैकेट की वजन कितना होता है? 85 से 140 ग्राम। शटल कुक यानी जो चिड़िया है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 4.7 से 5.5 ग्राम, बहुत हल्का होता है। और कुछ शब्द हैं बैडमिंटन से, जैसे एक शब्द हो जाएगा ट्रिप ऑफ शब्द, बैडमिंटन से। सर्विस शब्द किससे है? बैडमिंटन से। सर्विस शब्द बैडमिंटन से। ब्रेक शब्द बैडमिंटन से। लूप, लेट, ड्यूक, ये यू होगा, ड्यूक शब्द, ड्यूक, इसे यू कर लेंगे, मैं यहां लिख दूं
ड्यूक शब्द, ड्यूक शब्द, और एक होता है क्रॉस शॉट। क्रॉस शॉट शब्द किससे होता है? बैडमिंटन से। तो कौन कौन से शब्द हमने पढ़ा बैडमिंटन में? जैसे एक शब्द हमने पढ़ा ट्रिप ऑफ शब्द होता है, सर्विस शब्द होता है, ब्रेक शब्द होता है, लूप शब्द होता है, लेट शब्द होता है, और एक ड्यूक शब्द होता है, और एक क्रॉस शॉट शब्द होता है। ये सारे शब्दों को याद करेंगे, पेपर में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं पोलो पर। पोलो, पोलो के बारे में तो अभी हमने जस्ट पढ़ा। हमारे टाइपराइटर भाई ने इन्हें दोबारा प्रश्न को ला दिया, फिर भी देखा जाए। पोलो अभी हमने पढ़ा, फील्ड की जो लंबाई होती है वो 300 गज और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1500 गज। फील्ड में जो शब्द हैं, जैसे एक शब्द हो गया बंकर शब्द, चक्कर शब्द, मैलेट शब्द, और एक शब्द क्या हो गया? शॉर्ट शब्द, और एक शब्द कौन सा हो गया? एगल शब्द, चुक्का शब्द, ये हाँ चक्कर शब्द, और एक कौन सा हो गया? बंडर शब्द। ये शब्द कौन सा हो गया? बंडर शब्द। ये चक्कर शब्द, ये भी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था, टाइपराइटर की मिस्टेक की वजह से ये दो बार। ब्रह्मा देखा जाए शतरंज, शतरंज खेल में क्या होता है एक बार देखा जाए। शतरंज खेल में तो इसे चेस के नाम से जानते हैं, और इसमें 64 बॉक्स होते हैं, इस तरह से होगा। इस तरह से, और ये कितने हैं? 64 बॉक्स। 64 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 64 बॉक्स होगा, जिसमें जो 32 होते हैं वो सफेद होते हैं, 32 जो होते हैं काले होते हैं। पेपर का प्रश्न है कि शतरंज में सफेद खानों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे शतरंज में सफेद खानों की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 32। चेसमैन 32। शब्द कौन कौन से हैं? तो एक इसमें शब्द होता है चेकमेट। शतरंज में एक शब्द कौन सा होता है? चेकमेट। एक होता है ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, और एक होता है गैम्बिट शब्द। उसके बाद होता है स्टेल मैट शब्द, बिशप शब्द, विशप शब्द, एक होता है फिडे शब्द, और एक होता है पान शब्द। लेकिन आप बोलेंगे सर इतना याद नहीं होता, हमें बस काम की चीजें चाहिए, तो एक याद रखेंगे चेकमेट, और एक याद रखेंगे ग्रैंड मास्टर, और एक याद रखेंगे गैम्बिट शब्द, और एक विशप। ये शब्द किस खेल से हैं? शतरंज से। ये चार नाम आप याद करेंगे, आप बड़े आसानी से चीजें कर पाएंगे। आगे चला जाए, और 13वां देखा जाए, 13वां खेल कौन सा है? तो 13वां खेल है, अगर आप ध्यान दें तो 13वां खेल कौन सा है? गोल्फ। 13वां खेल कौन सा है? गोल्फ। 13वां खेल गोल्फ। इस जो गोल्फ ने बेसबॉल, 13वां खेल कौन सा है? बेसबॉल। बेसबॉल, गोल्फ तो हो गया। जो इसका फील्ड होता है बेसबॉल का वो डायमंड शेप का होता है, जिस तरह से हीरा होता है उस डायमंड शेप का होता है। बाल का व्यास कितना होता है बेसबॉल में? तो जो बाल का व्यास होता है वो 2.75 इंच होता है। बेसबॉल में बाल का व्यास कितना होता है? 2.75 इंच होता है। बैट की लंबाई कितनी होती है? 42 इंच होती है। और इसी बेसबॉल से कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द होम, दूसरा होम रन, तीसरा डायमंड। तो डायमंड याद रखिए फील्ड डायमंड शेप का होता है, तो बेसबॉल में शब्द क्या होगा? डायमंड। फिर बेसमैन, फिर उसके बाद एक शब्द होता है पियर शब्द, बैट्समैन शब्द, फिर उसके बाद एक शब्द कौन सा होता है? पियर शब्द। ये सारे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे शब्द बेसबॉल खेल से संबंधित है। प्रश्न, और हम पहुंच आए 15 नंबर पे। अब 15वां जो खेल है उसका नाम है बिलियर्ड्स। 15वां जो खेल है उसका नाम क्या है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में 3 बॉल के साथ ये खेला जाता है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई होता है 3.7 मीटर, और चौड़ाई कितना होता है? 1.58 मीटर। लंबाई कितना होता है? 3.7 मीटर, चौड़ाई होता है 1.85 मीटर।
जो स्ट्रिक होती है, बॉल को मारा जाता है, उस स्ट्रिक की लंबाई कितनी होती है? तो उस स्ट्रिक की लंबाई होती है 90 से 145 सेंटीमीटर। और बिलियर्ड्स में कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द हो गया जिगर, एक शब्द हो गया कैंसा, एक शब्द हो गया हैजर्ड, और एक शब्द क्या हो गया? बोल्टिंग। तो कौन कौन से शब्द बिलियर्ड्स में होते हैं? जिगर, कैंसा, फिर हैजर्ड, और एक हो गया बोल्टिंग शब्द। ये सारे शब्द किससे हैं? बिलियर्ड्स से हैं। अब आ जाते हैं राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग में आप कुछ मत याद रखेंगे, जैसे आप देखे होंगे जब शूटिंग करते हैं खिलाड़ी, तो इस तरह से और एक दूरी पर होकर, जैसे अगर प्रॉपर वे में अगर देखा है तो इस जगह कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा, वो हाथ में अपने एक बंदूक लिया होगा राइफल शूटिंग में, और सामने इस तरह का एक पोस्ट होगा, और यहाँ पर वो निशाना लगाएंगे, और इसमें केवल एक ही शब्द याद रखेंगे इस राइफल शूटिंग में, कि बुल्स आइस। बुल्स आइस, जिसे हम स्क्रीन शूटिंग के नाम से जानते हैं, बुल्स आइस स्क्रीट शूटिंग के नाम से जानते हैं। अब आ गए 17वां खेल, खो खो। तो बचपन में बहुत से लोगों ने खो खो खेल खेला होगा। खो खो, खो खो की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? खो खो खेल की लंबाई होती है 27 मीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी होती है? 5 मीटर। 8 क्रॉस लाइन होते हैं, 8 क्रॉस लाइन होते हैं। और शब्द कौन कौन से होते हैं खो खो में? एक शब्द होता है चेज, दूसरा शब्द होता है चेजर, और तीसरा शब्द होता है क्रॉस लाइन। खोपे में कौन कौन से शब्द होते हैं? चेज, चेंज, चेजर, और एक होता है क्रॉस लाइन शब्द, खो खो। अब आते हैं 18 और 18वां खेल कौन सा है? 18वां खेल है तैराकी। गांव में लोग दौड़ते हैं तो कोई डिसिप्लिन नहीं होता, चाहे जहां किनारे से निकल गए, चाहे जहां से पार हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम एक सांस में अपने गांव की नदी पार कर देते हैं, तालाब को पार कर देते हैं। पर तैराकी में इन सब चीजों का कोई उतना महत्व नहीं होता। तैराकी का एक अलग सिस्टम है, और तैराकी में एक अलग सिस्टम से चीजें की जाती हैं। जैसे अगर बात करें तैराकी में, जो 6, 8, 10 लाइन होती हैं, ये 50 मीटर की होती हैं, और जो 4, 5, 8 लाइन होती है, ये 25 मीटर की होती है। पानी की गहराई कितनी होती है? तो 9 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तैराकी में पानी की गहराई कितनी होती है? 9 मीटर। और यहाँ से कुछ शब्द है, जैसे एक शब्द है बटरफ्लाई, शब्द कहाँ से है? तैराकी से है। एक शब्द है फ्रंट कॉल, शब्द कहाँ से है? तैराकी से है। और एक शब्द है ब्रेस्ट स्ट्रोक, शब्द कहाँ से है? तैराकी से। बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया है। बटरफ्लाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बटरफ्लाई शब्द इंपॉर्टेंट है। और एक है फ्रंट कॉल शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई शब्द, फ्रंट कॉल शब्द, और एक हो गया ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द। अब आते हैं 19 पर, मुक्केबाजी। 19 पर मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में देखते हैं, या बॉक्सिंग के नाम से हम जानते हैं, तो मुक्केबाजी में जो बड़ी रिंग होती है, मुक्केबाजी में कौन सी? जो बड़ी रिंग होती है, इसे 6.1 गुणे 6.1 मीटर स्क्वायर में करते हैं। यानी जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा, यानी एक वर्ग के आकार का होगा। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई भी होगी, एक वर्ग के आकार का होगा। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई भी होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई भी होगी। जो छोटा रिंग होता है वो 4.49 और 4.9 मीटर का होता है। जो छोटा रिंग होता है वो भी कुछ इस तरह का होता है। ये बड़ा रिंग हो गया, बड़ा रिंग, और ये क्या होगा? छोटा रिंग, छोटा रिंग, बड़ा रिंग, और ये क्या हो गया? छोटा रिंग। मुक्केबाजी में कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द हो गया पंच करना, दूसरा हो गया अपर कट, तीसरा लॉक कर देना, और चौथा कौन सा? जैब शब्द। तो मुक्केबाजी में कौन कौन से शब्द? पंच, अपर कट, लॉक और जैब शब्द, ये याद रखेंगे, मुक्केबाजी से संबंधित है। और आगे चला जाए तो आगे कोई खेल नहीं है, तो ये रहे आज के 19 खेल।
और एसएससी और रेलवे के कई एग्जामों में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, तो प्रॉपर नोट्स बनाकर क्लास का रिवीजन करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।